जिनका नाम तो हम सबने सुना होगा, पर आज की जो कहानी होने वाली है, इसमें हम लोग जिन का एक ऐसा रूप देखने वाले हैं, जो हमने पहले कभी नहीं देखा होगा। जिन के बारे में ख़ास बात तो ये होती है कि उनके भी हमारे तरह परिवार होते हैं एंड वो रूप बदलने में बहुत माहिर होते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जिन हमारे बीच रूप बदल के रहते हैं एंड हम उन्हें पहचान नहीं पाते। तो आप सोच सकते हो कि मतलब ये वेरी थॉट ही कितना सुनने में अजीब लगता है। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो भी एक जिन्नात के बारे में भी है में ही है। एंड स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम है सृष्टि एंड वेलकम टू स्टोरीज विद सृष्टि। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, किसका इंतज़ार कर रहे हो? मैं ऐसे ही रोज़ आप लोगों के लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेके आती रहती हूँ। एंड आप लोग जब मेरे वीडियो पे लाइक या कमेंट करते हो या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। तो चलो बिना किसी देरी के अब हम लोग कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये स्टोरी ऑब्वियसली बहुत पुरानी है एंड ये कुछ 50-60 साल पहले की बात है। एंड जहाँ से मैंने ये स्टोरी उठाई है वहाँ पे ये भी लिखा हुआ था कि एकदम ट्रू हॉरर स्टोरी है, मतलब सच्ची घटना पे आधारित है। अब वो आपके ऊपर है कि आप इसे सच मानना चाहते हो या फिर एक बस स्टोरी की तरह ट्रीट करना चाहते हो। तो ये स्टोरी मिनी के बारे में है। मिनी जो एक 18 साल की लड़की थी एंड उसके घर वाले जो है वो बहुत गरीब थे। उसके पिताजी जो हैं वो जब काम पे जाते थे तभी उन लोग के घर में रोटी बनती थी। मतलब उसी दिन खाना आता था, वरना जब वो काम पे नहीं जाते थे तो वो उन लोग के घर में खाना नहीं रहता था। मतलब उन लोगों की घर की हालत जो थी वो बहुत खराब थी। एंड इसी वजह से मिनी की जो पढ़ाई लिखाई थी वो भी नहीं हो पाई थी। तो वो भी स्कूल कॉलेज कुछ नहीं जाती थी, वो भी घर पे ही रहती थी, अपने दोस्तों के साथ बाहर खेला करती थी। एंड ओवरऑल इसके जो घर की जो समस्याएँ थी उससे मिनी भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। एंड मिनी जो थी वो अपने माँ-बाप की इकलौती बेटी थी एंड इसके सिवा उसके कोई भाई-बहन नहीं थे। तो जब मिनी के पापा बाहर काम पे चले जाते थे और माँ घर के काम किया करती थी, तो मिनी भी अक्सर अपने दोस्तों के साथ शाम के टाइम जैसे हम सब बच्चे होते थे तो हम लोग खेलने निकल जाते थे, तो वो भी अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल जाया करती थी। एंड अक्सर वो लोग काफ़ी देर तक खेलते एंड फिर शाम होने के बाद वो लोग वापस आ जाते थे। इसमें एक बात ये थी कि वो सब जाके बड़े से पेड़ के नीचे बैठते थे, जो पेड़ बहुत पुराना था। वो बरगद का पेड़ तो आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें से मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, बट लिटरली रस्सियाँ टाइप की निकली होती है, वो उतना पर पुराना पेड़ था, तो उसके नीचे ये लोग जाके बैठा करते थे। तो एक दिन की बात है कि मिनी जो है वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, तभी उसकी दोस्त के पैर में मोच आ जाती है और उसकी जो दोस्त रहती है वो अपने घर चली जाती है जल्दी। और तब मिनी क्या करती है कि मिनी तब घर नहीं जाती, वो उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती है। एंड शाम होने लगती है, तो मिनी की आँख लग जाती है, मिनी वहाँ सो गई रहती है। फिर मिनी को कोई उठाता है, तो मिनी उठ के देखती है एंड किसने उठाया वो उस चीज़ को इग्नोर करती है। अब जब काफ़ी रात हो गई है तो उसे ये लगा कि अब उसे घर पे जाके कहीं डाँट ना पड़े, तो वो सोचती है कि चलो मैं जल्दी-जल्दी घर की तरफ निकल लेती हूँ। तभी वो देखती है कि वहाँ थोड़ी दूर पर कुछ साबुन और कुछ इत्र वगैरह पड़ा है एंड ये देख के मिनी को बहुत अच्छा लगता है कि इतना सारा सामान पता नहीं कौन छोड़ गया एंड मिनी उसको अपने साथ घर ले जाती है। ये मिनी की एक गलती ही थी, क्योंकि आजकल तो आपको ऐसा फ्री में भी कोई सामान दे तो मत ही लो, लोगों के इंटेंशंस क्या हैं, क्या नहीं है, कोई भी नहीं जानता। तो मिनी जब वो सामान घर पे लेके जाती है तो उसकी माँ पूछती है कि ये सामान कहाँ से लाई तू? तो मिनी बोलती है कि मेरी एक बहुत अमीर दोस्त है, वो उसने मुझे ये गिफ्ट किया है एंड इसलिए मैं इसको घर लेके आई हूँ। तो मिनी की माँ को भी लगा यार जाने दो, बच्ची है, किसी लड़की ने गिफ्ट किया ही होगा और इसको रखने देते हैं। तो मिनी की माँ भी चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है। फिर अगले दिन वापस से मिनी जो है उसी पेड़ के नीचे जाती है खेलने के लिए। और इस दिन भी उसकी जो दोस्त रहती है वो नहीं आई रहती, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पैर में जो चोट लगी थी वो ठीक नहीं हुआ रहता है। तो मिनी वापस से उस पेड़ के नीचे खेल रही रहती है, बैठी रहती है एंड फिर उसे वापस से वही साबुन, इत्र और थोड़े ज़्यादा सामान दिखते हैं। तो मिनी को लगता है अरे वाह! ये सामान तो वापस से आ गया एंड मैं इसको ले लेती हूँ। फिर मिनी जब उसे लेने जाती है तो उसे एक आवाज़ आती है, रुको।
तो मिनी डर जाती है कि यार यहाँ पे तो कोई नहीं है मेरे सिवा और ये रुको किसने बोला? और मिनी एकदम वहाँ पे जम से जाना मतलब ये नहीं कि बर्फ बन जाना, वहाँ पे ठहर जाती है, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो मिनी बोलती है कौन है? तो उधर से आवाज़ आती है कि तुम्हें ये सामान चाहिए? तो मिनी इतनी डरी हुई रहती है कि वो बोल तक नहीं पाती है, वो बस अपना सर हिलाती है कि हाँ, मुझे ये सामान चाहिए। तो फिर वो बोलता है, वो जो उधर से दूसरी आवाज़ आ रही रहती है, वो आवाज़ बोलता है कि ठीक है, तुम ये सामान ले सकती हो। तो वन मिनी बोलती है ठीक है। एंड फिर वो मिनी सोचती है कि ये मुझे फ्री में सामान क्यों दे रहा है? फिर और जैसे ही मिनी हाँ बोलती है कि उसे वो सामान चाहिए, तो उसके सामने एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए बहुत सुंदर सा आदमी उसके सामने आता है और बोलता है, "तुम ये सामान ले सकती हो। मुझे तुम्हारे सामान लेने से कोई आपत्ति नहीं है, पर मेरी एक शर्त है।" मिनी पूछती है कि तुम्हारी क्या शर्त है और तुम हो कौन? तो वो आदमी बोलता है कि मैं एक जिन्न हूँ और मेरी एक शर्त ये है कि मैं तुम्हें बहुत पैसे दूँगा, मैं तुम्हें एकदम अमीर बना दूँगा। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा नाम मिनी है और तुम्हारे घर में बहुत गरीबी है। तुम मेरी शर्त मानोगी तो तुम बहुत अमीर हो जाओगी, पैसों में खेलोगी, तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ-बाप को कभी पैसों की दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारे पिताजी को काम पर जाना नहीं पड़ेगा। मिनी ये सब बातें सुन के थोड़ी चौंक तो जाती है, पर उसे लगता है कि यार ये पैसे दे रहे हैं एंड इससे मेरे घर के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। फिर मिनी पूछती है कि तुम्हारी शर्त क्या है? तो वो आदमी बोलता है कि तुम जब भी शादी करोगी तो तुम्हें मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी और मैं तुम्हें कभी शादी करने के लिए बोलूँगा नहीं, जब भी तुम्हारा मन करे तो तुम मुझसे शादी कर लेना। तो मिनी सोचती है यार शादी शादी तो मैं कभी नहीं करना चाहती, मैं शर्त मंज़ूर कर लेती हूँ बिकॉज़ मेरे पास एक ही बार मौका आ रहा है अमीर होने का एंड इसके बाद मौका तो कभी नहीं आएगा। तो मिनी जो है उसकी शर्त जो है मंज़ूर कर लेती है, मान लेती है और फिर वो वहाँ से सामान लेके चली जाती है। और जाने से पहले वो आदमी जो था, वो जिन्न जो था, वो मिनी को एक और बात बताता है कि अभी तुम जाओ और मैं अभी तुमको पैसे नहीं दूँगा, तुम रोज़ इसी पेड़ के पास आना, अकेले आना, किसी को लेके मत आना, तब मैं तुम्हें रोज़ थोड़े-थोड़े पैसे दिया करूँगा। ये सुनकर मिनी बहुत खुश हो गई थी और वो अपने घर चली गई थी। फिर अगले दिन जब मिनी वहाँ जाती है तो वो जो जिन्न रहता है, जो आदमी के रूप में रहता है, वो उसे बहुत पैसे देता है एंड ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। धीरे-धीरे जो है क्या होता है कि मिनी की घर की जो परिस्थिति रहती है वो ठीक हो जाती है। मिनी के घर अब जो छोटा-सा टूटा हुआ झोपड़ी टाइप का था वो एक बड़ा-सा मकान बन जाता है, पक्का मकान। मिनी के पापा को अब काम पर जाना नहीं पड़ता एंड रोज़ इन लोगों के घर में नौकर-चाकर लगे रहते हैं। एक से एक व्यंजन बनते हैं एंड मिनी और उसके घरवालों की जो लाइफ़ रहती है वो एकदम सेट हो जाती है। पर इन सब के चक्कर में पैसों मिलने के बाद जो मिनी है वो उस पेड़ के पास जाना बंद कर देती है एंड उसे लगता है कि जो जिन्न है वो भी ये बातें भूल जाएगा। अब जो मिनी कुछ 4-5 साल गुज़र जाते हैं एंड मिनी के जो माता-पिता रहते हैं वो मिनी को बार-बार शादी करने के लिए बोलते रहते हैं। पर मिनी हमेशा इस बात को टाल देती है क्योंकि उसके दिमाग में वो जो जिन्न वाली बात थी वो अभी भी चल रही थी। पर एक दिन उसके माँ-बाप उसे समझा कर बोलते हैं कि बेटा देख हमारी भी उम्र हो गई है एंड तुम्हें अगर कोई और पसंद है या तुम्हारे पास कोई रीज़न है शादी ना करने का, तो वो तुम हमें बता सकती हो, वरना तुम्हें शादी इस बार करनी ही पड़ेगी। और हमारी उम्र का क्या है, हमारी उम्र तो देखो कब भगवान की तरफ से बुलावा आ जाए पता नहीं। तो मिनी के माँ-बाप की जो बातें रहती हैं वो मिनी के ऊपर बहुत गहरा असर करती हैं एंड मिनी सोचती है कि ठीक है अब मैं शादी कर लूँगी। तो अपने माँ-बाप से बोलती है कि ठीक है आप लोग मेरे लिए कोई अच्छा-सा लड़का ढूँढिए एंड मैं शादी के लिए राज़ी हूँ। अब धीरे-धीरे समय बीतता है, मिनी के लिए रिश्ता आता है एंड मिनी को भी वो लड़का पसंद आ जाता है एंड वो लड़के को भी मिनी पसंद आ जाती है। अब शादी की एक तारीख भी रखाती है एंड अब धीरे-धीरे सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, जितने भी लोग थे शादी के सारे कार्यक्रम स्टार्ट हो जाते हैं एंड ये मेहंदी वाला दिन रहता है। इस दिन जो है सारा मेहंदी का फंक्शन जब खत्म हो जाता है तो मिनी अपने कमरे में रह रही होती है और उसकी माँ जो है वो बगल वाले कमरे में और उसका पिताजी जो है वो कहीं बाहर गए रहते हैं। तभी बहुत ज़ोर से आँधी चलने लगती है, ऐसी आँधी कि कुछ दिखाई ही ना दे, बहुत ज़ोर से बारिश होने लगती है, आँधी होने लगती है और ये दिसंबर के समय में हो रहा है। दिसंबर के समय में आँधी आना समझ रहे हो कितनी मतलब अनयूजुअल बात है क्योंकि दिसंबर में ऐसा आंधी तो नहीं आती एंड बारिश भी नहीं होती। तो मिनी को लगता है कि ये क्या ही हो रहा है, तभी अचानक से बादल गरजते हैं और मिनी डर जाती है, वो जल्दी से अपने माँ के पास जाती है।
पर तभी इस आंधी के बीच में से एक बहुत खौफनाक सी परछाई मिनी और उसकी माँ के सामने आती है। और वो जो सफ़ेद सा आदमी था वो अभी काली परछाई बन के मिनी के पास आ रहा है। सोचो उसे कितना डर लग रहा होगा। वो मिनी के पास आके बोलता है, तुमने भले उस पेड़ के पास आना बंद कर दिया हो, पर मैं तुम्हारे पास से कभी नहीं गया। मैं तुम्हें रोज़ देखता था। ये सुन के मिनी बहुत डर जाती है और उसकी माँ को कुछ नहीं समझ आ रहा होता है कि ये सब हो क्या रहा है, ये है कौन और ये क्या बोल रहा है। तो फिर वो बोलता है, मिनी से बोलता है वो जिन कि तुमने मुझसे शादी का वादा किया था और तुम मुझे धोखा दे रही हो। अब मैं अपना बदला लेकर रहूँगा और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। ये सुनकर मिनी बहुत रोने लगती है, उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फिर तभी अचानक से वो जिन गायब हो जाता है और उसके साथ-साथ मिनी भी उस आँधी में कहीं गायब हो जाती है। उसकी माँ रोती-रोती जाके अपने पति को बुलाती है। पति मतलब मिनी के पापा को बुलाती है एंड वो सारी बात बताती है। अब मिनी के जो माँ-बाप थे, उनको तो ये बात पता थी कि जिन कोई बात नहीं भूलता, पर मिनी ने नादानी बोलो या नासमझ बोलो, ये बहुत बड़ी गलती की थी ये भूल के। एंड इसके बाद मिनी कभी नहीं मिलती है। उसके माँ-बाप बहुत ढूँढते हैं, पर मिनी कभी नहीं मिली। एंड सारा पैसा, सारा शोहरत, सारे जितने भी ज़िंदगी के आराम इन लोगों को चाहिए थे, ये सब धरे के धरे रह जाते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों को कैसी लगे। एंड इसलिए कहा जाता है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए एंड आप किस चीज़ का सौदा कर रहे हो, किसके बदले में, वो भी हमेशा याद रखो यार। ऑल्सो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट पे अपने रिव्यू ज़रूर देना। मिलते हैं कल जल्दी ही एक अगली नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।